हेलो बच्चों, मैं सीताराम सर आप लोगों के बीच माघ मादिका बहुलक द्विगुत्री या लघुत्री में 5 अंक आपका फिक्स करता है। तो कहने मतलब है कि माघ कभी देगा, कभी माध्यक देगा, कभी बहुलक देगा। तीनों को आसान तरीका से सीखना है और आप 5 नंबर आपका पक्का हो जाना चाहिए। तो आसान तरीका क्या है? तो शॉर्ट इसका नाम रख दिए सी और सीधा इसको नाम लिखिए। वरांगंत्र सी आई लिख दीजिए। वर्ग इंटरवल इसको बोलते हैं। तो लिखना होगा 11 13, फिर लिखिए 13 15, फिर लिखिए 15 17, फिर लिखिए 17 19, फिर लिखिए 19 21 21 23 30 25। ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। और उसके बाद लिखना है आपको बच्चों की संख्या, 12 बारता इसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ से इनका। तो 7 6 9 13 एफ 5 और 4 दिए। अब हमको वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। वर्ग चिन्ह इंग्लिश में एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स वर्ग चिन्ह को। तो वर्ग चिन्ह तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ते हैं। तो 11 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24। 24 को 2 से भाग देंगे 12 हो गया। उसी 13 और 15 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा 14। अब देखिए 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 2 2 समय बिठा दीजिए। ये हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए। आपको यहाँ से हल करना है, आराम आराम से बनाइए, हल करना है बिल्कुल। तो क्या करना है? एफ गुना एक्स लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? 62 84 लिखिए, 14 6 84 भी लिखिए, और 16 44 भी लिखिए। 18 गुना 13 करना है, तो इधर से गुना कीजिए, उधर से गुना करिए। तो 13 गुना 18 करिएगा तो 13 का 8 में पड़ेगा, कितना होगा? या नहीं तो साइड में लिख लीजिए, गुना कर दीजिए। 18 54 18 234 होता है, 234 लिख दीजिए। आपको ज़्यादा दिक्कत होता है। और 20 है, आपको 20 लिख दीजिए। और 22 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 110 होगा, 110 लिखिए। और 24 चौका 96 हो जाएगा। अब जोड़ देना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। इसको सिग्मा एफ बोलते हैं। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 6 13, 13 9 13 9 22, 22 और 2 3 25, 35 35 और 5 40 और 44 हो जाएगा। 44 एफ अलग। इसको जोड़िएगा, 4 8 4 12 4 16 16 6 22 बचा 2, 20 को अलग लिख लेना है, नहीं मिलेगा। 22 2 बचा, 10 18 18 4 22 22 और 3 25 25 1 26 और 26 26 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बचा 3 3 1 4 और 4 और 2 6 1 7 752। इसको हम सिग्मा एफ बोलते हैं। अब सूत्र क्या होता है इसका?
माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा है। तो माद आपको पहले से 18 दे दिया है और इसका वैल्यू कितना निकला 552 प्लस 20F और बटे ये होगा 44 बटे F। तो क्रॉस मल्टी तिरछा गुना, तो 752 गुना 20F और 18 44 प्लस F, इसको गुना कर दीजिए 752 प्लस 20F और 18 से गुना करेंगे 18 चौक 72 और 18 चौक 72, 72 और 7 79 हो जाता है 79 और 18 F हो जाएगी। F को एक जगह लिया है 20F में 18F घटा देना है और 792 में 752 घटा देना है, तो कितना बचा 2F बचेगा, यहाँ बचेगा 40 बचेगा, तो 20 दूनी 40, F का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, ये आपका आंसर हो गया। अब माद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन लेंगे, माद का ही, ये समझ में आ गया होगा तो एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपको सबसे पहले वर्ग अंतराल देख लेना है, ठीक नहीं, उसके बाद बच्चों की संख्या, अगर बच्चों की संख्या, अब ये समझ पाइए कि ये बारंबारता है कि संचयी है, तो इसका एक कंडीशन होता है कि आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में मिलेगा, सब दोनों की संचयी रहेगा। अगर बढ़ते घटते नहीं है, आगे पीछे जैसे 7 है 6 है 9 है इस तरह का, तो समझो कि बारंबारता है, F है। तो CI मतलब हो गया, CI लिखना है, उसके बाद बच्चों की F लिखना है, वर्गचीन लिखना है X, FX गुना हो जाएगी। अब क्या होगा, सूत्र में बना दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देना है, इसको भी जोड़ दीजिए और माद बराबर सूत्र लिख दीजिए सिग्मा FX बटे सिग्मा F। अब दोनों का मान बिठा दिए, क्रॉस मल्टी मतलब होता है तिरछा गुना, इधर से उधर उधर से इधर करना है, ठीक नहीं, उसके बाद आप लिख दीजिए। तो इसको गुना करेंगे, तो इसको क्या किया 20 में 18 उसको उधर ले जाना है, तो क्या हो गया काटेगा, F का मान 20 हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। काटो।